ओम नमः शिवाय भक्तों, आइए आज हम भोलेनाथ और माता पार्वती के पूजन और व्रत की महिमा सुनते हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय भगवान श्री भूतनाथ भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान थी, वहाँ हर प्रकार के सुखों की सुविधा थी। उसमें वहाँ के महान राजा के द्वारा एक अति रमणीय शिव जी का मंदिर बनवाया गया था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। भक्तों, एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद की भावना से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौरस खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौरस खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आ गए। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचार किए जल्दी से बोल उठे कि महादेव जी ही जीतेंगे इसमें। थोड़ी देर के बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को चली। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे डाला। भक्तों, कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप व कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारी। भक्तों, पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उनसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, आप दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करना, उसी से तुम्हारी सारी कोढ़ दूर हो जाएगी, सारे रोग आपके नष्ट हो जाएंगे। सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़े में चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल सायंकाल में भगवान शिव जी की विधि के अनुसार पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से एक शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद को ग्रहण कर लो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे को बाटी चूरमा बना लो, उसमें घी गुड़ मिला लो, उसी को चूरमा बोलते हैं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। उसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोगों से मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोगों से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा एक प्रिय मित्र बहुत दिनों से
दुखी होकर कहीं परदेश चला गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी ने बोला, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की चिंता हो रही थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से परदेश गया हुआ था, वहाँ पर एक राजा की लड़की का स्वयंवर रखा गया था। राजा ने प्रण किया था कि जो यहाँ पर उपस्थित लोग होंगे, जिसके गले में हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का, राजकुमारी का विवाह करूँगा। भक्तों, शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दिया। भक्तों, प्रभु की कृपा से राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी कन्या का ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होकर, राजा से बहुत सम्मानित होकर, बहुत सा धन लेकर, संतुष्ट होकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया और आकर बड़े सुखों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। भक्तों, एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब को छोड़कर आपको ही वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी राजकुमारी प्राप्त हुई है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से, कृपा से वह गर्भवती हुई। उसके गर्भ से अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देवपुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न रहने लगे और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, तुमने कौन सा व्रत और तप किया था जिसके कारण मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ? उसकी माता ने बताया कि मैं 16 सोमवार का व्रत तथा कथा का श्रवण करती थी। पुत्र ने सब मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से इस सरल व्रत को करने के अभिलाषा से, इच्छा से वह यथाविधि इस व्रत को करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि राजा के पास कोई पुत्र नहीं था उस पुत्री के अलावा। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी सुनाई दी है। राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहे थे। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से
भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई, बिना पैरों में कुछ पहने हुए, फटे हुए वस्त्र पहने हुए, भूख से, दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि अचानक एक बुढ़िया से उसकी भेंट हो जाती है जो सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दो, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उठा लिया और अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई, ऐसी हवा चली कि बुढ़िया का सारा सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो वहाँ पर सारे जितने तेल के बर्तन थे, मटके थे, उसी से टक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती हुई रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया भक्तों। तत्पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ का स्पर्श जल से हुआ, सरोवर का पूरा पानी नीला पड़ गया, कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती, उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे भक्तों। सरोवर जल की ऐसी दशा देख गौ चराने वाले ग्वाले ने अपने पुजारी से, उस जंगल में एक मंदिर स्थित था जहाँ पर एक पुजारी रहती थे, यह सब बात बताई। पंडित जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर पंडित जी के पास लाए। रानी की मुख की कांति को और शरीर की शोभा को देखकर पंडित जी समझ गए कि यह अवश्य ही कोई देव संयोग की मारी हुई है, कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपने पुत्री के समान समझता हूँ और अपने पुत्री के समान रखूँगा। तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। पंडित जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख पंडित जी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर किसी देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पंडित जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। पंडित जी ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। पंडित जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत समय बीत गया है, न जाने वो कहाँ भटक रही होगी भक्तों। उसने रानी को ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों सिपाहियों को भेजा और तलाश करते करते दूत चारों तरफ उसी आश्रम में जा पहुँचे जहाँ पर वह पंडित जी के साथ आश्रम में रहती थी। वहाँ पर जाकर मंत्री और सिपाही रानी को ले जाने की बात कही, किंतु पंडित जी उन्हें भेजने से मना कर दिया। उनके साथ रानी का पता पाकर राजा उस पंडित जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी हैं। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उनको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपया आप उन्हें मेरे साथ भेजने की आज्ञा दें। यह सुनकर पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सभी प्रजा में अपनी रानी के आने की खुशियाँ मनाई गई। राजा और रानी फिर से विनयपूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और अंत समय तक वो बड़े ही सुख शांति पूर्वक यहाँ पर राज्य किया। उसके बाद प्रभु की कृपा से वो मोक्ष को प्राप्त हुए। भक्तों, आपको अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो भोलेनाथ की कृपा से
आप लोग कोई भी आपका जो कार्य नहीं बन रहा है या जिस कार्य को आप जानना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें तो मेरे को खुशी होगी। और ऐसे ही मैं आप लोगों को कहानी सुनाता रहूँगा प्रभु की कृपा से। अगर किसी की कोई समस्या है आप कमेंट में लिख सकते हैं। भोलेनाथ आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।